गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पालमपुर गांव की कहानी भाग 4। देखिए बेटा, हेडिंग नंबर 6 है खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। लिखा है खेती के लिए आधुनिक तरीकों के लिए पूंजी का भी काफ़ी आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए आज किसानों को पहले की तुलना में अधिक पैसा चाहिए। कह रहे आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करने के लिए खेतों में आधुनिक यंत्रों के प्रयोग करने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद देखिए इसका पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है। छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। उनके द्वारा गांव के बड़े किसान अथवा गांव के साहूकार से या फिर खेतों के लिए विभिन्न चीज़ों की पूर्ति के लिए व्यापारियों से कर्ज लेना पड़ता है। इस प्रकार के कर्ज पर ब्याज की दर काफ़ी ऊंची होती है। कर्ज चुकाने के लिए उनको बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। तो कह रहे जो गाँव के जो छोटे किसान हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है, उनको खेती करने के लिए क्या है, अपने से उच्च वर्ग के लोगों या उच्च वर्ग के किसान या साहूकार से पैसे लेने पड़ते हैं और उसको चुकाने के लिए, उस कर्जे को चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ता है। देखिए बेटा, एक स्टोरी दी है कमलेश की कहानी, इसको आप स्वयं पढ़ेंगे। आगे देखिए, छोटे किसानों की अपेक्षा मझोले एवं बड़े किसानों की खेती से बचत होती है। इस प्रकार के आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत किस प्रकार होती है, इस प्रश्न का उत्तर आप आगे भाग में जानेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये अपनी बचत कैसे कर पाते हैं, इसे हम अगले उसमें जानेंगे आगे के हेडिंगों में। देखिए बेटा, लिखा है अब तक की कहानी, इसको आप स्वयं पढ़िएगा और पढ़ करके जो बीच में फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं इनको फिल करिएगा, क्योंकि ये एक्टिविटी है, इसको आप स्वयं करिए कि अभी तक आपने क्या पढ़ा और किस स्थान पर क्या फिल होगा। उसके बाद 7 नंबर हेडिंग दिया अधिशेष, मतलब होता है बचा हुआ कृषि उत्पादों की बिक्री, यानी बचे हुए कृषि उत्पादों की बिक्री। मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के तीनों कारकों का उपयोग किया। उत्पादन के 3 कारक क्या थे? भूमि, पूंजी और श्रम। तीनों का उपयोग कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया। गेहूं की कटाई की जाती है तथा उत्पादन पूर्ण हो जाता है तो किसान गेहूं का क्या करते हैं? किसान परिवार के उपभोग के लिए यानी उनके परिवार को साल भर के लिए जितना वो अपने खाने के लिए रख करके कुछ गेहूं रख लेते हैं तथा शेष गेहूं की बिक्री कर देते हैं, यानी बेच देते हैं। कमलेश और जयसिंह के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं बचता है। कह रहे हैं कि जो कमलेश और जयसिंह के जो बेटे हैं उनके पास कम भूमि होने के कारण उनके पास इतना ज़्यादा अन्न नहीं बचता है क्योंकि उनका कुल उत्पादन कम होता है। वह इनमें से एक बड़ा भाग उनके परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रखना पड़ता है। इसीलिए मझोले एवं बड़े किसान ही बाज़ार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। कह रहे हैं अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि उनकी बचत कैसे होती है, तो वो क्या करते हैं कि जो उत्पादन करते हैं और अपने लिए रख करके जो बचा हुआ जो अन्न होता है उसको बाज़ार में बेच देते हैं और वही उनकी क्या होती है? बचत होती है। गेहूं से लदी बाजार जाती बैलगाड़ी को आप चित्र नंबर 1.1 में देख सकते हैं। बाजार में व्यापारी गेहूं खरीद कर उसे आगे कस्बों तक एवं शहरों की दुकानों में बेचते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, मझोले और बड़े किसान हैं उनकी जो बचत होती है वो उत्पादन करते हैं और अपने उपभोग के लिए रख करके बाकी को बेच करके अपनी बचत कर लेते हैं। वहीं जो छोटे किसान होते हैं उनके पास इतना भूमि नहीं होती है कि वो ज़्यादा उत्पादित कर सकें और उसको बेच करके वो भी आमदनी कमा सकें, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो भूमि की होती है। देखिए, उसी हेडिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। एक बड़े किसान सत्यपाल सिंह ने अपनी समस्त भूमि में से 300 कुंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता है। अपने अतिरिक्त गेहूं को वह रायगंज के बाज़ार में बेचता है और अच्छी कमाई कर लेता है। सत्यपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है? पिछले साल सत्यपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक के खाते में जमा कर दिया। बाद में उसने उस पैसे का उपयोग कमलेश जैसे छोटे किसानों को ऋण देने में किया और जिन्हें कर्ज की ज़रूरत थी।
तो उसके बदले में क्या अब उनसे ब्याज भी लेंगे। तो उसने क्या जो है उसको दोगुनी जो है ये कहें कि दोगुनी वृद्धि हुई या दोगुना मुनाफा हुआ। उसने बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में किया। इस साल सत्यपाल सिंह बचत के पैसों से एक ट्रैक्टर लेने की योजना बना रहा है। दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। कहने का मतलब जब ट्रैक्टर ले लेगा और उससे क्या है उनसे और भी जुताई आदि के कार्य करेंगे तो पूंजी में क्या होगी, वृद्धि होगी। सत्यपाल सिंह दूसरे बड़े एवं मझोले किसान भी खेती के अधिशेष कृषि उत्पादों को बेचते हैं। कमाई के एक भाग को अगले मौसम की पूंजी की व्यवस्था के लिए बचाकर रखा जाता है। इस प्रकार वह स्वयं की खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही बचत से कर लेते हैं। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने या फिर दुकान खोलने में भी कर लेते हैं। जैसा कि हम देखेंगे इन सबको गैर कृषि कार्यों के लिए भी पूंजी कहा जाता है। अब आता है पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। पालमपुर में खेती की मुख्य उत्पादन क्रिया है। अब हम कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं के विषय में विचार करेंगे। पालमपुर में कार्य करने वाले केवल 25% लोग ही कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। देखते हैं कि पालमपुर में कौन कौन सी गैर कृषि क्रियाएं होती हैं। देखिए फर्स्ट हेडिंग है डेयरी। पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई प्रकार की घास और बरसात के मौसम में पैदा होने वाली फसलें जैसे ज्वार, चरी, बाजरा आदि खिलाते हैं। दूध को पास के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण और शीतलन केंद्र खोला हुआ है, जहाँ से दूध की सप्लाई दूर दराज के शहरों एवं कस्बों में जाती है। तो जो है गांव में जो गैर कृषि क्रिया की जाती है वो क्या है, डेयरी। लोग भैंसें पालते हैं और उनके दूध को जो है पास के गांव में पास के जो है व्यापारियों को जा कर के बेच देते हैं, जहाँ से दूध जो है शहरों और कस्बों को क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। उसके बाद देखिए आओ चर्चा करें। एक एक्टिविटी दी है, इसको समझकर आप स्वयं करें। दूसरा देखिए पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण एक उदाहरण है। देखिए पालमपुर में एक समय 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हुए हैं। कस्बों एवं शहरों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर के विनिर्माण में काफ़ी सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है तथा छोटे पैमाने पर किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की मदद से ज़्यादातर खेतों में अथवा घरों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता है। विनिर्माण का मतलब होता है विनिर्माण उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग इसी में आते हैं, छोटे स्तर के जो उद्योग होते हैं वो इसी में आते हैं। तो कह रहे हैं कि गांव में जो है सभी लोग क्या विनिर्माण कार्य में लगे रहते हैं, यानी छोटे मोटे कार्य करने, जैसे चटाइयाँ बुनना, ठीक है, और भी कई कार्य हैं, सूत काटना, ठीक, बुनकर का काम। इस तरह से काम जो है वो पालमपुर के गांव के लोग क्या करते हैं, कृषि के अतिरिक्त ये सारे काम भी वो करते हैं। उसके बाद देखिए सुशील की कहानी, इसको आप क्या है स्वयं पढ़िएगा, ये एक स्टोरी है। अगला देखिए तीसरा पॉइंट है पालमपुर के दुकानदार। पालमपुर के अधिकतर लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते हैं, ठीक। वस्तु विनिमय का मतलब होता है वस्तु के साथ वस्तु का विनिमय। मतलब अगर किसी ने एक वस्तु ली है तो बदले में वो पैसे नहीं लेगा, उसकी वस्तु के बदले में वस्तु का ही विनिमय, यानी वस्तु को ही खरीदा या बेचा जाता है, ठीक है। तो पालमपुर के व्यापारी ऐसे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाज़ारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीद कर लाते हैं तथा उन्हें गाँव में ला करके बेचते हैं। आप देखेंगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोरों में गेहूं, चावल, चीनी, चाय, तेल, साबुन, बिस्कुट और टूथपेस्ट, बैटरी, कॉपियाँ, पेन, पेंसिल, मोमबत्ती, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। कई परिवारों ने जिनके घर के पास बस स्टैंड है, अपने घर के एक भाग में छोटी सी दुकान खोली है और वह खाने की चीज़ें बेचते हैं। तो पालमपुर में क्या है, दुकानें लगाई जाती हैं, ये भी वहाँ पर गैर कृषि कार्य हैं।
मतलब कृषि के अतिरिक्त ये सब भी करते हैं। तो विकास की कहानी, इसको आप क्या करेंगे, अपने जो है स्वयं पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए फोर्थ हेडिंग है परिवहन तेज़ी से विकसित होता एक क्षेत्रक है। परिवहन मतलब यातायात के साधन। पालमपुर एवं रायगंज के बीच सड़क पर कई तरह के वाहन चलते हैं। जीप, ट्रक, ट्रैक्टर, रिक्शा, तांगे, परंपरागत बैलगाड़ी एवं अन्य दूसरी गाड़ियां चलाने वाले वे लोग जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। वे वस्तुओं तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हैं तथा इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। विगत मतलब पिछले कुछ वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। तो पालमपुर में जो काम होता है कि लोग यातायात के कार्यों में भी लगे हैं। तो एक परिवहन, लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग, डेयरी और पालमपुर के दुकानदार, ये सारी क्रियाएं जो है गैर कृषि क्रियाएं हैं। उसके बाद देखिए राजू की कहानी दी गई है। तो जितनी स्टोरी है बेटा उसको आप क्या करेंगे, स्वयं जो है रीड करेंगे। ओके, यहाँ से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है।